जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है ऑफ जॉब ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर ट्राइबल अनएम्प्लॉयड यूथ, जो 21 फरवरी 2026 को बेसमेंट हॉल नंबर 2 यूसुफ सदन गोल्डा खाना 1 अशोका प्लेस न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था बाय मिस्टर विजय टोपो, रीजनल सेक्रेटरी, कमीशन फॉर ट्राइबल अफेयर्स, आर्चडायोसीज ऑफ दिल्ली। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे और कुछ टॉक्स होंगे और कुछ फेलिसिटेशन भी होंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। Someone is switching jobs and the resume only gets rejected. And you don't get any reply from there. Okay, so basically there are a lot of reasons that your resume gets rejected because the job profile which you're trying to apply for doesn't suit your qualities. So actually, for example, if you talk about HR, right? So HR is a wide function. HR का जो function main है कि people management नहीं है। HR का फंक्शन है बैक ऑफिस का, HR का फंक्शन है आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट का, HR का फंक्शन है किसी और चीज़ का। तो वो एक स्पेसिफिक एक लाइन ऑफ बिजनेस जो है उसके लिए वो अगर एक्सपर्टीज चाह रहा है तो एंड यू आर अ जर्नलिस्ट, तो हो सकता है कि उसमें जो बाइफिकेशन की वजह से दे आर नॉट लुकिंग फॉर पर्सन हु इज अ जर्नलिस्ट बट टू पॉइंट स्पेसिफिक आपके जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो चाहिए। तो दैट इज व्हाई यू गेट रिजेक्टेड। तो एक बारी हम जब भी कभी अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में हम उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, क्वालिफिकेशंस पढ़ना ज़रूरी है और एक्स्ट्रा उनको क्या चाहिए वो भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद हमें एनालिसिस करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंट फ्रॉम मी, फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डिस्क्राइब्ड देयर ऑन द जॉब प्रोफाइल। तो जेडी पढ़ना बहुत, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे अंधाधुंध आप भरते रहोगे तो भरते चले जाओगे और आगे निराशा होगी। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा बाहर का कोई आदमी आपको मोटिवेट करने आएगा या हम मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते तो हम मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे। इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर योर ओन सेल्फ मोटिवेटर्स। आपको पता है कि मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही अपना आप करूँगा, ठीक है। देयर इज नो वन टू हेल्प यू। रिजेक्शंस होते रहेंगे, यू स्टैंड अप अगेन एंड देन यू गेट अ जॉब। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच आई हैव बट आई थिंक आई वुड टेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल सो दैट यस। Are you hiring at Google and or American Express or Google for HR? So we've discussed. So we came up with the program eventually in December, but to get the logistical approvals, so we had openings for Google. We required 200 people to be working for Google on a platform, on vendor-based platform. So we were hiring around 200 people in the month of December and January. So, but eventually we got to get this career orientation program today. So by then, unfortunately, we were not able to get you the benefit of that. However, nevertheless, don't lose heart. We have created a portal for our own people, those who are not part of that group. I want you to enroll yourself on that WhatsApp group. So we are investing a lot of job opportunities in that. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमने ये प्रोफेशनल ग्रुप है तो वहाँ पे पर्सनल वाले नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, सुप्रभात नहीं, सीधा वहाँ पे जॉब का डिस्क्रिप्शन आएगा, वहाँ पे उसको प्रोफेशनल रखना है। जिसको भी वो सूट करता है तो व्हाई डोंट यू गाइस अप्लाई करना है। दूसरा है आई थिंक आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट गेटिंग दिस प्रोग्राम मोर मीनिंगफुल टू हैव मोर क्वेश्चंस। कोई सिचुएशनल बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे या फिर कोई सिनेरियो हुआ हो ताकि वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए कि अगर मेरे साथ नहीं हो तो मेरे को क्या करना है वो पता चले। मोस्ट केसेस में एक्चुअली जो मैंने कहा कि जो फीडबैक वाला होता है यूजुअली जो रिस्पॉन्स आता है वो ऑटोमेटेड आता है, तो कोई हमें फीडबैक देने वाला होता नहीं।
अच्छा। तो हम उसे लिंक्डइन पे जाके भी अगर ढूंढने के वो करें तो नहीं मिलता है या फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनका भी वर्कलोड हाई रहता है। सो देखिए इसमें लिंक्डइन में अगर आप अप्लाई करते हो तो दिस इज द सीक्रेट विच आई एम टेलिंग ओनली टू आवर पीपल, ठीक है। तो वहाँ पे उसका हायरिंग मैनेजर होता है, ठीक है। उसको आप पहले तो आप उसके लिए अप्लाई करो, उसके मैनेजर को वहीं पे हायरिंग के लिए एक कवर पेज होता है ना आपका रिज्यूमे का, सबको पता है ना कवर पेज, ठीक है। तो कवर पेज में ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, व्हाई एम आई सूटेबल फॉर दिस जॉब। तो वो कवर पेज जो है आप उसको भेजो कि सर ये मेरी क्वालिटीज है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आई कैन वर्क ऑन प्रेशर एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द एनालिटिकल स्किल्स एंड इनोवेटिव माइंडसेट आई वुड बी द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब रोल। ये जो लाइन है वर्बैटिम वैसे का वैसे लिख देना, चांसेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि फ्री वाला लिंक्डइन यूज करते हैं तो आता नहीं कोई रिस्पॉन्स, ये भी होता है ना। हाँ, तो वो तो फिर होगा, लेकिन आप उसी तरह से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज द थिंग इज आपको करते रहना पड़ेगा और हायरिंग मैनेजर को कांटेक्ट करो आप, बिकॉज दे आर आल्सो लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू, ठीक है। तो दोनों गिव एंड टेक वाला ही है हिसाब किताब। तो अप्लाई फॉर मल्टीपल जॉब्स फॉर द सेम रोल एंड इसमें आप फिल्टर लगा करके एक पर्टिकुलर जॉब लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एचआर फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो तो आप एचआर में क्या जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हो, या फिर आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट बनना चाह रहे हो, या फिर आप एचआर बिजनेस पार्टनर बनना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सारी फील्ड्स हैं, आपको जिस फील्ड में जाना है, जिस तरीके से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो आपको सपोर्ट कर रहा है बैक से, उस हिसाब से आप अपना जॉब प्रोफाइल चूज करो। तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस कम है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें आप जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ें आपको पहले से पता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ अगेन। और भी क्वेश्चन है? For the freshers, you mentioned that we need to mention our internship, whether we have done our internship. What if someone has never done an internship? कोई बात नहीं। So what should they mention in their resume? ओके, सो सी इंटर्नशिप अगर नहीं किया है तो उससे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इंटर्नशिप में भी आप सी जॉब सीकर तो हम हैं ही, तो इंटर्नशिप इज समथिंग बेस्ड आउट ऑफ लाइक कि आपको वर्क एक्सपीरियंस को कंपनी दे रही है, जैसे टीसीएस देता है, जैसे जीई देता है, जीई मनी देता है, जैसे एसबीआई देता है, ईसीएस देता है इंटर्नशिप। तो यू आर पेइंग लेस बट देन यू गेटिंग एन एक्सपीरियंस व्हिच वुड ऐड ऑन टू योर प्रोफेशनल रिज्यूमे। अगर तो या तो आप सीधा डायरेक्ट जॉब ढूंढ रहे हो या तो आप इंटर्नशिप करके टॉप जॉब ढूंढ रहे हो। तो इंटर्नशिप इज समथिंग व्हिच इज आल्सो जस्टिफाइंग व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एचआर में ही आप इंटर्नशिप करके आ रहे हो कि रिक्रूटमेंट पे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको रिक्रूटमेंट का अगर एक्सपीरियंस है 6 मंथ्स 10 मंथ्स का, तो यू गेट अपर हैंड ओवर अ फ्रेशर, ठीक है। और फिर आजकल की डेट में ये होता है कि आपसे वो पूछते हैं क्वेश्चन कि आपने पहले बताया, क्या होता है कि फिर सैलरी नेगोशिएशन में कम ज़्यादा हो जाता है। बाकी आपको लेना तो है ही है इन केस इफ यू आर द राइट फिट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे विल डू, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, Regarding that resume की वेबसाइट पे जाके जब हम अपना resume अपलोड करते हैं तो बेस्ट फिट वाला वो आ जाता है कि these are the best matches according to your resume। तो मैंने एमिक्स में ही करा था और मेरी दीदी को अपना resume भेजा था, तो दीदी ने रेफर भी करा था, बट आई नेवर गॉट अ कॉल फ्रॉम एमिक्स। मैच भी हुआ था फॉर द सेम प्रोफाइल, आई आंसर टू रेफर बट आया नहीं कभी वहाँ से। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन एक्सप्रेस अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दे गेट एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन एनी जॉब पोस्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपका कोई और सिलेक्ट हो गया हो पहले से, जब तक, हाँ, तो वो डेट ऑफ जॉब पोस्टिंग से लेकर के डेट ऑफ रिक्रूटमेंट में भी टाइम होता है। तो जनरली जो लिंक्डइन में जॉब पोस्टिंग होती है तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2 महीने तक चलता है, ठीक है, क्योंकि दे शॉर्टलिस्ट ऑल द एप्लीकेशन व्हिच हैव बीन रिसीव्ड इन लास्ट 1 month एंड देन दे कॉल पीपल फॉर इंटरव्यूज। सो दिस कुड बी कि लॉस्ट हो सकता है, कोई बात And also, if नहीं। they reapply, I mean, it's been a long ride that you last applied, so you can
take that, you can reach out to the team. You can see what is the new job profile suiting right now with the current market status. So that way you can go for it. Don't lose hope. There is job for everyone. Is there some question? I have one question. Yeah, please. See, as we are in 2026 now, and so there is going to be a drastic change in the corporate industry within the next 10 to 15 months. So how we can be NPI certified? So there are a lot of certification courses which are online, offline. In case if you are already employed with an organization which gives you a privilege to learn on their platform, you can do that also. Secondly, in case if you guys are in middle level management, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से सिक्स सिग्मा करा सकते हो, लेकिन अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो यू हैव टू लाइक गेट द सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट डन. एटलीस्ट ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट और ये कर लो तो यू गेट गॉट बिग बेटर अपॉर्चुनिटी देन अदर्स. सो बेसिकली हाँ, तो हाई पेइंग जॉब्स जो होती हैं सारी इसी वजह से होती है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा क्या किया हुआ है. तो ये सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग होता है, AI एनहांसमेंट हो गया, इसको यूज़ कैसे करना, यूटिलिटी कैसे करनी है, इन सब के छोटे छोटे कोर्सेज कुछ यूट्यूब में हैं और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो यूडेमी वगैरह इन सब में है अवेलेबल है. तो उससे जब आप करोगे तो दीज आर द कोर्सेज व्हिच यू कैन डू टू अपलिफ्ट योर रिज्यूमे, योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर. Courses तो हम मैंडेटरी के में देने हैं. हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि that resume that gives an attitude to your present resume कि आप इससे हटके और क्या किया होगा. सिक्स सिग्मा मतलब कि आप 1 लाख बार एक काम को कर रहे हो और उसमें एरर का चांस सिर्फ एक है. So this is what it is. तो आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, obviously वो पता चल जाता है. So then they would give you an upper hand rather than those people who have not done this Six Sigma or AI enhancement वगैरह जो काम किया. तो इस पे हम काम करेंगे. और भी क्वेश्चन है इधर से? Yes. Okay, yeah. मैं जॉब ग्रुप जॉब स्पेसिफिक का अब वहाँ से छोड़ के अब मैं प्रेशर कोई एमएनसी कंपनी में एज अ प्रेशर ज्वाइन करना चाहता हूँ. तो जो मैं बीकॉम किया था अब तो उसमें फिलहाल रिवाइज कर रहा हूँ. तो मेन पार्ट क्या होगा जो एमएनसी चाहती है एज अ जो बीकॉम और अदर स्किल सेट जैसे टैली हो गया, जीएसटी हो गया, इन सबको आप बेसिक और बेटर वे में आप सीख सकते हैं कैसे आप. ओके, सो इसमें आप क्या कर सकते हो कि एंट्री लेवल पे सबसे पहले तो आपका मेन जो कॉमन फैक्टर होता है वो कम्युनिकेशन होता है कि आप अपनी बात रिक्रूटर को कैसे समझा रहे हो और या फिर आपका जो ऑपरेशंस मैनेजर है उसको आप कैसे समझा रहे हो. ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है कि व्हाट स्किल सेट यू हैव. ठीक है, क्योंकि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली देयर बी अदर पीपल आल्सो हु वुड बी फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड. ठीक है, उसमें आप कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल है लिंक्डइन पे. तो जो जीएसटी वाले सर्टिफिकेशंस होते हैं या फिर कुछ छोटे छोटे जैसे फॉर एग्जांपल इवन आई वुड रादर सजेस्ट यू फॉर लाइक अब जैसे मैं जिस फील्ड से हूँ तो मैं गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन करते हैं जो फ्री अवेलेबल है. गूगल एड सर्टिफिकेशंस होते हैं. तो ऐसे ही करके सर्टिफिकेशंस आप जो है वो लिंक्डइन या फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आप वो फ्री में कर सकते हो. तो दिस वुड गिव यू अगेन एन अपर हैंड. तो उसको आप अपने रिज्यूमे वाउच कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो कि सी आई हैव आल्सो डिड दिस सर्टिफिकेशन विच सर्टिफाइज दैट आई एम केपेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें हम ज़्यादा मतलब ओवर टॉक ना करें कि मतलब ऐसा ना लगे कि मतलब ये पॉइंट से डिविएट हो रहा है. तो आपको टू द पॉइंट रखना अपने आंसर्स. अपने सर्टिफिकेशन जो फ्री वाले हैं या तो फिर नॉलेज रखनी. देखो, जब भी हम इंटरव्यू के लिए कहीं बाहर निकलते हैं ना तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेके जाना है. ऐसे नहीं कि नहीं हमें तो मेरे दोस्त ने बताया था या रेफरेंस दिया था. तो डोंट गेट ब्लैंक देयर. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के जाना और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख के जाना. अगर दैट रेजोनेट्स विद यू व्हाट यू डूइंग राइट नाउ, अप्लाई सो दैट यू नॉट हैव एनी ट्रबल. ठीक है, और
I do have a question of internal searching. I just give it a scenario. I have just, my friend told me to just join a company in any field, and after that you can switch internally to that field that you want to join. Yes. So that it is a good idea, or just directly go to the field that you want to join. No, should I take that? Wonderful question. Very easy. आपके फ्रेंड ने जैसे सजेस्ट किया है that वो आपको चाहते हैं कि पहले आप जॉब प्लेसमेंट ले लो, ठीक है? क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू माई एग्जाम्पल. आमिक्स में बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं. कस्टमर केयर की प्रोफाइल है, मैनेजर्स लेवल की है, ठीक है? कि आप पहले उस कंपनी में एंटर हो जाओ. ओके, आप एंटर हो जाओगे. क्राइटेरिया 1 ईयर का होता है. आप 1 ईयर उस प्रोफाइल में बेस्ट परफॉर्म करो, आपको प्रमोशन मिल जाएगा. आप कंपनी के अंदर बैठ करके आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आपको ग्रो होने के लिए, कंपनी का एनवायरनमेंट जानने के लिए बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे. सो इट्स गुड इफ ही वांट्स दैट, बट इट इज योर पर्सनल चॉइस. अगेन, आपको जाना है वहाँ पर इमीडिएटली बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट? और अच्छी बात ये है कि आप वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हो. लेट्स से आप वहाँ पर एज अ कस्टमर केयर पहुँच गए, बट आपको वो करना नहीं है, तो आप क्या करोगे? पहले आप ले लोगे क्योंकि आपको जॉब तो मिल रहा है ना वहाँ पे. आप 1 साल वहाँ पे टिक करके बढ़िया परफॉर्म करो. आई एम टेलिंग यू, दे विल गिव यू द प्रमोशन. इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स आर द बेस्ट. एंड मैं शायद एक पॉइंट कवर करना भूल गई थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मैथडोलॉजी. आपको उसके थ्रू आपके सारे कम से कम 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस तो ऐसे बनाइएगा. स्टार मेथडोलॉजी सबको पता है यहाँ पे? एनीबडी हु इज नॉट अवेयर ऑफ इट? सो सिचुएशन, यस, या यू आर अवेयर ऑफ इट. अच्छा, सो ये क्वेश्चंस का तरीका होता है. इंटरनल जॉब पोस्टर्स जो जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग आपके सारे आंसर्स इसी वे में देंगे. सबसे पहले आता है सिचुएशन, ठीक है? आपको बताना है कि मैं इस सिचुएशन, इस एनवायरनमेंट में काम कर रहा था, ठीक है? ये मुझे काम दिया गया था, ऐसा काम था वो. ये सिचुएशन हो गया. एक्शन, आपने क्या एक्शन लिया, ठीक है? आपने क्या क्या काम किस किस को डेलीगेट किया, ठीक है? एक्शन हो गया उस सिचुएशन में. रिजल्ट क्या था उसका, आउटकम क्या आया, ठीक है? एंड देन स्टार, मैंने कुछ भूल गई क्या बीच में? हाँ, टी, हाँ टी, टास्क, सॉरी, टास्क पहले आता है. देन आपने क्या टास्क मिला था, आपने उसको कैसे बखूबी निभाया, वो करना है. एंड फिर व्हाट वाज द रिजल्ट. आपके कम से कम 5 क्वेश्चंस, आप स्टोरीज बना लो और हर जगह पे आप खुद को प्रमोट करो. लेट्स से आपको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट, आई होप आई गिव योर आंसर व्हाट यू वर लुकिंग फॉर. ऑलराइट, सो ये हमेशा आपको हेल्प करेगा. जहाँ पर भी आपको लगता है कि ना दिस इज माई टाइम टू शाइन, वहाँ पर वो आप आंसर ऐसे पोर्ट्रे कर दो कि yes, if you're asking me to take the project, I would say that I have worked wonderfully with the project last was assigned to me. I have got the driven result that they were looking for. So use such words कि आपने किया, you know, I have done it. तो हमेशा ये कोशिश करना, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे इंटरव्यू में शाइन कर देना. Star methodology, it's very important these days for especially people who are switching jobs, and because इस तरीके के question boxes जरूर पूछेंगे, और ये this is the best practice to give your answers. Yeah. Anyone else? I really like all that you are, you know, questioning right now, looking for more questions. Yes. मैं, आपने जो सर्चिंग है ना, इंटरनल जॉब स्विचिंग है ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. 2000 के आसपास मैं नोएडा में कंपनी में एज ए डाटा एंट्री काम करता था, ठीक है? वो काम करते करते हम 2-4 फ्रेंड्स थे, साथ में हम लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग का ट्रेनिंग भी करते थे. और हमने सिस्को सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर भी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड MCSE भी किया मैंने, ठीक है? तो उस टाइम हमने कर लिया था. और जैसे पता चला वहाँ जॉब करते करते कि सिस्टम मतलब हाँ, नेटवर्किंग में एक या 2 पोस्ट खाली हो रहा था. तो जब वहाँ काम करते करते हमारे सराउंडिंग में, जैसे मैम ने बता रहे थे नेटवर्किंग,
तो हमें वहाँ नेटवर्किंग हो गया था, सबसे मतलब पहचान हो गया था, हाय हेलो वहाँ के मैनेजर सबसे भी। तो हमें पता चला कि वहाँ की जॉब खाली हो रहा है, तो हमने तुरंत अपना CV वहाँ पे दे दिया हमने, और हम वहाँ पे हम इंटरव्यू हुआ, हम सेलेक्ट हो गए वहाँ। फिर वहाँ करते करते साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर रहा था, और वो भी अप्लाई किया, और गवर्नमेंट जॉब भी मुझे भी मिला। अभी मैं संसद भवन में हूँ, तो ऐसे आप जॉब स्विच कर सकते हो, है ना। हो सकता है मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने बताया, हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिले। थैंक यू। The only one point for those people who are just looking for job as a fresher, कि देखो एक बार आ गए, पहले गोल हमें डिसाइड करना है, गोल डिसाइड करने में 1 साल निकालना, ठीक है, कि मुझे करना क्या है। गोल हमें डिसाइड करना है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए हमें, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद हमें किस टाइप के जॉब्स मिल रहे हैं, और किस टाइप का उसका पे स्केल है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम लोगों ने जो चैलेंजेस अभी तक आप लोग फेस कर रहे हो ना, हमने फेस किया, लेकिन हमारे साथ में डिस्कस करने वाला था ही नहीं, तो इसीलिए वी केम अप विद दिस। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद लोएस्ट सैलरी ऑफ लाइक 8,500 एट बिगिनिंग इन 2007। उसके बाद नाउ अब 1.5 लाख पे आ जाते हैं ना, तो क्या पता अगर मेरी अच्छी क्वालिफिकेशन होती और अच्छा बैकअप होता और अच्छा बैकग्राउंड होता, तो मैं पहले से ही 1.5 लाख रुपए कमाता। तो आई लॉस्ट दैट मनी ऑल टुगेदर। इसीलिए अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड गेटिंग योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज मस्ट। और सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करना है कि मुझे कहाँ जाना है। पूरे ग्लोब का चक्कर नहीं लगाना, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन getting all other different things rather than getting focus on one particular job profile। तो इसीलिए तो यही डिफरेंस है। तो हम लोगों को जो टाइम जो वेस्ट हुआ, जो हमने मतलब जो पैसा गंवा दिया, वेस्ट तो नहीं किया, आया नहीं हम, तो जो पैसा हमने गंवा दिया उसके लिए यही मैं रियलाइजेशन अपने लाइफ में जो थोड़ा सा जो है रिग्रेट करता हूँ। तो इसीलिए जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि गोल बनाओ, अपना गोल बना के उसके लिए टाइम फ्रेम दो। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि जो टाइम फ्रेम से बाहर जा रहा है। अगर टाइम फ्रेम से बाहर जा रहा है तो हमारा प्लान बी क्या है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोग्रेस ऑन लाइफ, एंड मोर और लेस what I would say, all the best for all the aspirants, and we would be also looking for more questions on the feedback as well. This is the first session which we have kept here, so I think we'll keep some more sessions on these as well, so that you can come up with more questions. आप लोग apply करो, आपको rejection आना कुछ भी आता तो let's discuss this, ठीक है। तो thank you for all your support which we have here. And that's it for today. Now I would like to call upon stage Mr. Francis to come and share a few things that he would like to for all of us. He has already things to share about the jobs. So would like to call Mr. Francis Xavier Kaka. Thank you. Thank you very much for giving opportunity. I have a strong desire to tell something, because how will you be motivated unless and until anybody has passed through that, has done the job and got some experience. तो मेरे कहने का मतलब है हमने सर्विस किया, सर्विस के बारे में क्या है वो तो हम भी बता सकें। हाई स्पिरिट की बात कर रहे हैं, हु हैज़ डन दैट जॉब, तो वही ये है। हमारे यहाँ बहुत सारे अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स। लीगल साइड में एडवोकेट बनेंगे,
फिर गवर्नमेंट वाले में भी बहुत है, बट हमारे समय में तो नोबडी गाइडेड। हम लोग के तो पेरेंट्स थे, बोलते थे कि नहीं क्या पढ़ के क्या करो, व्हाट विल यू डू। तो वो मोटिवेशन नहीं था। अभी इस जगह में आकर के आपके माँ बाप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दे विल गाइड यू कि कैसे क्या करना है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में कितने आदमी लोग आप लोग ग्रेजुएट कर चुके, सभी ऑलमोस्ट ऑल हैव डन योर ग्रेजुएशन। और जो नहीं भी किया, बहुत बार हम नहीं जानते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर दैट, कैसे करना है। ऐसा अगर आप अंदाजी पढ़ते जाएंगे विदाउट नोइंग एनीथिंग, पहले तो आपको सिलेबस भी देखना है, आपका क्वालिफिकेशन भी देखना है, एंड हाउ यू। जैसे गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले देखिए IAS एंड IPS, वो प्रायोरिटी में आता है। सेकंड में आएगा आजकल SSC आ गया है सेकंड। थर्ड में आता था एक ये SSC बोलते थे, तो कलर ग्रेड टाइप का है। लेकिन कलर ग्रेड में भी आजकल MA वाले लोग भी क्वालिफाई करते हैं। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें हम लोग क्या हम लोग को गाइड नहीं करते हैं। अगर आपने UPC के लिए कभी कोशिश किया है एंड यू हैव गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस, तो उस पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज एक स्पेशल क्लोज होता है व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर दिस BA या जो भी एग्जामिनेशन, एट द सेम टाइम यू कैन अपीयर फॉर द UPSC एग्जामिनेशन ऑल्सो, है ना। बहुत लोग ध्यान नहीं देते। What will happen? You won't lose your age and you will qualify. क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे उस हमें कोई नहीं बताया, जब आप पढ़ते हैं मान लीजिए BA और BCom या साइंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यू हैव अ फ्रेश मेमोरी एंड यू आर जस्ट लेवरिंग हार्ड टू क्वालिफाई या पास करने के। उसी समय इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ UPC और आप परीक्षा तो कर ही लेंगे और उसी मेमोरी के साथ आप UPC भी करते हैं, यू कैन क्वालिफाई बोथ एंड इज सेम डे। हमारे आदमी लोग क्या करते हैं, नहीं हमारे अभी तो बहुत समय है, बाद में ग्रेजुएशन करूँगा, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर 1 साल बैठे, अच्छा अब हम कंपटीशन की तैयारी करें। बट एट टाइम यू आर लूजिंग द एज ना, जो चीज़ हो सकता है ये कोई नहीं बताएगा। इसलिए जो भी आदमी आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिस समय आप पढ़ रहे हैं परीक्षा के लिए, उस समय आपका फ्रेश मेमोरी है और उसी मेमोरी को, उसी ये को आप यूज कीजिए UPC या SSC में। वो नहीं करते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारा है। फिर क्योंकि हमें भी कोई नहीं बताया, हमने बोला कि स्टेट सर्विस मैं नहीं करूँगा तो सेंट्रल सर्विस करूँगा। और उस जोश के साथ, और हमारा क्या बेनिफिट है कि हम बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं वहाँ पर सेंट जोसेफ में पढ़ा, ग्रेजुएट थे, ऑस्ट्रेलियन फादर थे। फिर उसके बाद सेंट जेवियर्स में पढ़ा, उसमें बेल्जियम वाले ग्रेजुएट थे। तो ये सारा हमारा जो इंस्टीट्यूशन है आपको मेक यू परफेक्ट, आपको मजबूत बनाता है, आपके नॉलेज को मजबूत बनाएगा। दे हैव टू मेक यू हाउ टू बिकम ये मेंटेन डिसिप्लिन एवरीथिंग, सोशल लाइफ, ये करके आपको बोलने में, ये करने में दे विल ट्रेन यू। सो ये सारा है। तो आप ये, और दूसरा चीज़ है पढ़ाई का, पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हम जो है पढ़ते जाए और कुछ पता नहीं है, सिलेबस में नहीं पढ़ रहे हैं और हम अपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जब उस प्रकार का तैयारी करना है, चाहे वो 11th हो, 12th हो या BA वाला, हमें क्वालिफाई करना है। जैसे UPC करते हैं, आपको 100% नहीं कर रहा है। हम लोग जो भी बिलोंग टू SC ST जो भी, हमें कुछ परसेंटेज पास करना होता है, 40, 50 या 40। डोंट गो थ्रू इफ यू डोंट हैव अ टाइम, आपको समय नहीं है तो आप
इसको देखिए, दो चीज़ निर्भर करता है। एक है एटमोसफियर, दूसरा है आपको परिवार से कितना फैसिलिटी मिलता है, सारा चीज़ काउंट करता है। तो ये चीज़ जो आदमी नहीं कर सकता है, जो आदमी कर सकता है, यू हैव गिवन फैसिलिटी टू डू स्टडी एवरीथिंग। ऐसे भी घर हैं जिसमें काम भी करो, काम भी करवाएंगे और पढ़ो भी, तो बहुत सारा मुश्किल होता है। तो जो फुल फैसिलिटी वाले हैं उनको क्या करना है, दे हैव टू गो थ्रू ऑल द दिस वन सब्जेक्ट ना थोरोली। वंस यू चीज़ एक बार पढ़ने में नहीं आता, यू हैव टू रिपीट अगेन। रिपीट करने से क्या होगा कि आप फिर कवर करेंगे। आप, मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ लो, एक बार पढ़ो और आंखें बंद करके देखो आपने क्या याद किया या क्या किया। आप बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में आंख बंद करके कुछ भी नहीं है। यू हैव टू 100 टाइम्स, यू हैव टू रिपीट, देन यू विल कम टू नो। और ये आजकल तो हम लोग के समय में तो रिटन एग्जामिनेशन होता था, यूपीएससी का था। हम लोग झारखंड में थे तो रांची में तो सेंटर नहीं था, पटना जाना पड़ता। तो उसके लिए क्या करना है, सब कुछ आपको जो आदमी पर फैसिलिटी हो पूरा पढ़ो, गो थ्रू द सब्जेक्ट एंड ऐसा पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट आएगा यू कैन हैंडल। तो इस प्रकार का आपके ये में होना चाहिए, तब यू विल बी एबल टू गो थ्रू ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टी। तो ये अब दूसरा चीज़ है कि ये इन परीक्षाओं में यूपीएससी या एसएससी और ये में एक सर्टेन एज होता है। हमारे लिए जो क्वालिफाई करते हैं उनका कोई नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं है कि कितना बार क्वालिफाई किए, कितना बार लिखे, नंबर ऑफ टिल यू अटेंड द एज। तो ये उसका याद कीजिए। मान लें कि पहली दफ़ा नहीं सीखे, हो सकता है कोई चीज़ आप टेस्ट के लिए चलो करके देखते हैं, आई विल बी एबल टू ये पास कर सकता हूँ। सेकेंड टाइम में जो पहले का ड्रॉबैक है उसको आप उसको फीडबैक करें कि हाँ ये छूट गया है, आई हैव टू दिस वन। तब थर्ड टाइम में सर्टनली यू विल पुट कुछ हद तक यू विल अटेन दैट मोटो या जो भी पर्पस है। तो ये करके और हमारे आप कभी भी जो भी हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहे जो भी है, दो टाइप के, क्योंकि मैं टीचर भी रहा 7 ईयर्स एलिजिबिलिटी होता है, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि एक कमज़ोर वर्ग है। देखिए जो पढ़ाने वाले तो पढ़ा देते सभी को, सभी कोई वैसे ही इंटेलिजेंट नहीं होते, कोई पिकअप करता है कोई नहीं पिकअप करता है। तो उनके लिए क्या है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं सब है, मैं बोलता हूँ पूरा पढ़ो और सब कुछ पढ़ो, इतना पढ़ो पूरा कि कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे बोर्ड का आएगा, चाहे यूपीएससी का आएगा या एसएससी का आएगा, यू कैन परफेक्टली टच इट। हम लोग अधूरा पढ़ते हैं, सेलेक्टिव पढ़ते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। सेलेक्टिव कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो क्या करना है कि आप अगर 100% पढ़ेंगे, आप नहीं यूपीएससी में करने जा रहे हैं 100%, आपको कितना पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। सिलेबस देखना है, हर एक चीज़ का सिलेबस है कि ये अर्थमेटिक्स में ये है, इसमें ये है, चाहे यूपीएससी में है 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जनरल नॉलेज का है। लेकिन क्या करना है, अगर आप बहुत कमज़ोर भी हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा पूरा मत पढ़िए। अगर मान 10 चैप्टर है तो 8 चैप्टर पढ़िए, लेकिन थोड़ा होइए, समझ रहे। आपको 100% नहीं लाना है। अगर आप 100% की कोशिश करिए तो कुछ नहीं होगा, विल गेट नथिंग, क्योंकि आप सभी चीज़ को पढ़ नहीं सकते। थोड़ा पढ़ो बट करो। आपको कोई भी ट्विस्ट करेगा, कोई भी कुछ क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट हो तो उसको भी आप टैकल कर सकते, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये मेरा ये है कि एक तो उस एज की आपको देखिए, हमें बताया नहीं गया, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए इंजीनियरिंग सर्विस होता है यूपीएससी का। जो मेडिकल किए हैं मेडिकल सर्विस है यूपीएससी के द्वारा। एक जनरल यूपीएससी है जो सब कुछ सबको आता है, वो है डन देयर ग्रेजुएशन। एक आता है फॉरेस्ट सर्विस,
उस और सर्विस में क्या है, इंजीनियर्स आते हैं और साइंटिस्ट आते हैं और मेडिकल वाले आते हैं। तो ये सारा चीज़ सर्विसेज को जानना है बिफोर यू गो फॉर एग्जामिनेशन और अपियरिंग गोइंग टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, यू मस्ट नो द थिंग्स कि क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिटेड है। तो ये सारा बहुत सारा करना, जब तक आप ये बताने वाले नहीं होंगे गए, वो बोल रहे थे कि हाई स्पिरिट कैसे आए, जो आदमी उस जॉब को किया है वही दे विल एबल टू टेल। अदरवाइज जो नहीं किया है, थ्योरी जानता है, वो नहीं कर पाएगा एक्चुअली क्या चीज़ है, कहाँ किस पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये है मेरा, ये है कि यू गो थ्रू। फिर लीगल भी है, आदमी लोग एडवोकेट बना करके अपनी जीविका दे आर अर्निंग देयर लाइफ। तो ऐसा नहीं है यू बिकम लॉ में पढ़ो, एडवोकेट भी बनो, और एडवोकेट का भी एक एग्जामिनेशन होता है। देन एट द एंड यू विल बी गवर्नमेंट में होते प्रोसिक्यूटर्स में, उसके बाद जज भी बनते हैं। तो देयर सो मेनी थिंग्स। हमारे लिए ऑप्शन खत्म नहीं हो गया है, ऑप्शन इज देयर बट यू मस्ट, और उसके लिए है यू हैव टू गाइड, समवन विल गाइड हु नोज द थिंग्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी को बताइए। हम लोग को बहुत, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप सबको पढ़ेंगे 100%, कुछ नहीं कर सके। आप मान लिया कि 10 चैप्टर में पढ़ो, जो कमज़ोर है आप एक ही चैप्टर, एक चैप्टर ही पढ़ो या 6 चैप्टर पढ़ो, बट उसको बार बार पढ़ो एंड गो थ्रू एंड एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू टैकल, उसको आप कर सकते हैं, देन यू विल बी सक्सेसफुल। हम लोग ऐसा नहीं, मैं तो मेरा बैकग्राउंड डिफेक्ट रहा, कॉलेज से भी हमने कोई ये नहीं किया, कोई कोचिंग क्लास नहीं किया। मैंने फर्स्ट क्रिश्चियन स्कूल था, पढ़ाई अच्छा था, संजय से अच्छा पढ़ा, और फिर मैंने पढ़ाया भी 7 years। तो मैथमेटिक्स और बाकी चीज़ें हमें परफेक्ट थी। आई कैन टेल आफ्टर 7 years टीचिंग कि क्या परीक्षा बोर्ड में आएगा, एंड इसी चीज़ को पढ़ा। और मैं क्या किया, जब मुझे चाहिए मैं इसको एक फादर मैकनम तो बोला, फादर हमने दिए 10 बहुत ही जीरो लाने वाले, आई विल गारंटी यू दे विल पास। और मैंने क्या किया, आप जानते हैं ना मैथमेटिक्स का क्या रोल है, जानते हैं तो जानते हैं, मैथमेटिक्स बाय अकल, और ज्योमेट्री बाय शकल, और ज्योमेट्री ये अलजेब्रा बाय नकल, वो फार्मूला चलता है। तो मैं सबको उन जो एकदम जीरो लाते थे उनको बोला आप दे दीजिए, और उनको उस समय कंस्ट्रक्शन होता था, जाते हैं कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ये चैप्टर होते थे, वो सबको बस ज़्यादा नहीं 30-40 मार्क्स का खूब पढ़ो, उसको अभ्यास करो और अपने सारा ठीक हो जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँ, आप ये सारा सर्विस आपके पास है, आपके आंखों के सामने है। आप दूसरों को बताइए कि ये जॉब है, चाहे टीचर की जॉब है या लेक्चरशिप की जॉब है, कोई जॉब बुरा है, फिर उसके बाद जब नहीं आता तो कंपनी भी आता है। कंपनी में भी HR क्या है, ये है प्रोजेक्ट है, और कंपनी का क्या है, यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट, सेट योर टारगेट, और उसको पूरा करना है, आपके पीछे पड़ जाएंगे कंपनी। ये सारी चीज़ है, सब चीज़ ध्यान देना। कहाँ पर है आदमी लोग गवर्नमेंट जॉब तो लेता है, सिक्योरिटी, एक बार गवर्नमेंट जॉब में लगे तो हमें कोई निकाल नहीं सकता, यही ना। तो यही सारा चीज़ जो मैं आपको बता दिया कि किस आदमी को कितना पढ़ना है, जो कमज़ोर लगता है, लेकिन आप जरूर करेंगे अगर आप इस स्टोरी को आप अपनाएं। आई 100% गारंटी यू दैट यू विल बी सक्सेसफुल। ये दूसरों को भी बता दीजिए, ठीक है। तो और मैं अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। आई डिड माई IAS IPS होता है, 2 IPS का जो कैडर है अलग है, और जो IAS का है अलग है। IPS वाले IAS का प्रयास है, और हमारी जो मैं क्वालिफाई किया UPC, और वहाँ से फिर आया मिनिस्ट्री ज्वाइन किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वहाँ से फिर मैं पाल पोस्टिंग का ये ब्राज़ील कभी कोई नहीं गया। फिर उसके बाद दूसरा पोस्टिंग था पाकिस्तान गए हैं, नहीं गए हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ रहे हैं तो जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है।
क्या है, सारा चीज़ जो अखबार में आता है वो सही नहीं है, बहुत सारा चीज़ है जो रियलिटी वहाँ पर नहीं है। फिर मैं कुवैत गया, फर्स्ट सेक्रेटरी था, मैंने वो डिप्टी सेक्रेटरी, ये इनको बोलते हैं कमिश्नर रैंक के होते हैं ये। फिर मैं जॉर्डन में गया, उसके बाद जॉर्डन में रहा 1 साल तक अल्लाह से टाइप का, और वहाँ पर काफ़ी काम किया। देश का रिलेशन बढ़ाना है। आप ये बात समझिए कि फॉरेन सर्विस है एकदम अलग है, वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। आपका एग्रीमेंट साइन नहीं होगा जब कि यहाँ के हर एक मिनिस्ट्री वाले ऑपरेट लेकर हर एक का ये, फिर जब फाइनल हो जाता है तब गवर्नमेंट दोनों साइड से ये करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि इस डेट में आएगा, विजिट होगा प्राइम मिनिस्टर, उस समय एग्रीमेंट साइन। ऐसा भी हम बहुत कुछ नहीं जानते। फिर पासपोर्ट में मैं था, पासपोर्ट हर एक पासपोर्ट के बारे में क्या है, कैसा रूल होना है, पानी था कि आज मेरे एक बार पासपोर्ट किया अप्लाई, फिर वो महीना भर या साल कितना कब बन रहा है पता नहीं। अभी मैं कुवैत में था, 3 दिन लगता है पासपोर्ट होने, क्योंकि बाहर तो विदाउट पासपोर्ट यू कैन नॉट रिमेन, वीज़ा लग रहा है, ये लग रहा है, इसलिए उसको हमने किया आज अप्लाई करो, कल चेक होगा, परसों इशू। तो ऐसा बहुत सारा है। फिर ये हमारे बहुत प्रॉब्लम होता है बाहर, सब अच्छी तरह से ये किया। तो हमें तो वही जगह दिया जहाँ पर बहुत मुश्किल वाला था। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही अंत करता हूँ। आप भी इंडियन फॉरेन सर्विस में बोल सकते हैं, आप भी IPS हो सकते हैं, IAS हो सकते हैं, और SSC भी कर सकते हैं, लेकिन एक पढ़ने का आइडिया और उसी के अनुसार करना है। माँ बाप लोग को ये नहीं बताएंगे, जो आदमी कर चुके हैं ना उनसे मोटिवेट होगा। ठीक है, मैं बता सकता हूँ। और बस इस फॉर्मूले को जरूर जान लीजिए, आप नहीं तो आपके भाई बहन जो कर रहे हैं उसको जरूर आप करें। और ये के साथ ऊपर वाले का भी साथ मिलिए, ईश्वर को भी साथ मिलिए, ठीक है। Again, Mr. Vijay Ruppo, I have few things to share with all of us, as he is the active member of Tribal Commission. Not just that, but the secretary who's taking initiative for our people to empower them in every aspect of life, and whatever he can do, he's doing his best at it, and he has something to share with us. Thank you. Thank you. I'll just talk about trust and faith. The last line when you said faith, I'll be covering that also. But the trust, see, everybody, we are the second generation. Our parents came to Delhi in 1950s. They were the first generation who migrated to Delhi. And we are the second generation. Everybody were running towards the government service. I just ran opposite direction. I went for the private service. And only 2 companies, as in the start I told you, only 2 companies I have worked. In one company 15 years, the other company 20 years. Now how this builds up? You have to have the trust of the employer. आपका इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो ब्लाइंडली आपके ऊपर करे। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। माय सेकंड कंपनी कैंट आरओ सिस्टम। आप सबके घर में वाटर प्यूरिफायर लगा होगा। टीवी में आप ऐड देखते हैं हेमा मालिनी, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। When I joined the company was only 5 crores. Within a span of say 5-6 years, we raised it up to 100 crores. So the management was so much impressed on us. I was heading the marketing team, and he got a faith on me also. Trust होने लग गया था. I stay at INR, and I was working at Greater Noida, almost say 40 kilometers distance. One day he called me to his chamber and he said, "I have some good news for you." I said, "What is the good news?" He said, "This is the company's key. Now from tomorrow onwards, you will have to handle everything." I had to open the main gate, I had to open the cabins, everything. That was the trust I had built up. Then
what he did, he left his cabin for me and he went to the other sector, sector 62. I think you will be knowing it is very close to you. A very big this in J-Hat building. So he shifted out there and I managed the rest 15 years all alone, covering all over India. Each and every industry, they know me very well. Whether it is Engineers India Limited, Oil India Limited, ONGC, everybody knows me very, very well. So the trust I built out there, that's very important. And if COVID was not there, I would have been working till now. Because my CMD, he told me that whatever it is, you will have to continue. So this was the trust. I'll come to the faith, what you were talking about. You should have full faith in whoever you worship. You should have full faith. Here also I'll give you one example. Now in this company, Kent Aerosystem, when I was working, I was heading the marketing. We had about 2 crores, and that was South Africa. You can't get them on telephone, STDs or ISPs. You only have to contact them on the mail. Now what has happened, we never used to dispatch any material without getting the advance payment. Now the accounts department, they by mistake they cleared the thing and we dispatched the material. After 45 days we have a review where the payment is pending. So our CMD called me up and said, where is 2 crores? So 2 crores is not a joke. You get it in a day or two. Sir, can you move a little bit side the projector? Oh, Fine. I think the projector is yeah. So we started having meetings and all. We tried our level best. We did everything, but the payment did not come. One day I thought, okay, let me try the upper hand. Upper hand means GOD, God. From Ayanagar to Sacred Heart Cathedral, early in the morning, I came at 6 o'clock. The Mass was there. After the Mass, they have the benediction. I participated in that. The Blessed Sacrament is there. All the people left after the Mass, I just prayed out there. I put my request. This thing has happened. What should I do? I got a inner this thing. Don't worry, my son. Everything will be settled. I just got an intimation like that. And from here, I went to Noida. Before that, having the company's key, I had to open the company. So by 10 to 9, I was there. And I sat down on my table. I sat down this way. I was just praying how to get the money. Within half an hour, we got a message from the customer. Your payment has been credited. So this is the faith we should have. And not only this, I have got a number of testimonies. I would say in the month of October at Jeevan Jyoti Ashram, when Father Ashok Alexander had come. In front of him, I gave my testimony on faith. So these two things, wherever you go, faith and trust, you should have. That's all. Thank you so much. Mr. Ajit Surin, so that he can give the vote of thanks. Thank you all. थैंक यू मैम। सबको और एक बार जोहार। काफी सीरियस लग रहे साहब, है ना? तो सबसे पहले स्तोत्र 118 वचन संख्या 29 कहता है, हमेशा धन्यवादी बनो क्योंकि ईश्वर भला है। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली महाधर्मप्रद जनजातीय आयोग की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले
मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ सुरक्षित पहुँचाया, सभी को अच्छा मौसम दिया और आज की इस सत्र को सफल बनाने के लिए हमें यहाँ उपस्थित होने के लिए मदद किया। हम प्रार्थना करते हैं इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए हमारे मार्गदर्शन करें, हमें ज्ञान और शक्ति प्रदान करें। हमारे बीच मिस्टर फ्रांसिस जेवियर काका, एक्स डेवलपर, डेप्यूटी काउंसिलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ हैं। सर, आपने बहुमूल्य समय निकाल कर आज हमारे बीच उपस्थित हैं, इसलिए आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे वक्ता श्री अरविंद खलखो जी हमारे बीच हमारे युवा आदिवासियों के मार्गदर्शन के लिए अपने शब्दों ने, आपके शब्दों ने हमारे पेशेवर सफर को शुरू करने का आत्मविश्वास बढ़ाया। सर, आपके समय करियर विकास के लिए जो प्रेरणादायक शब्दों और आगे बढ़ने में हमारी मदद के लिए, आपके दिशा निर्देश देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं सर। थैंक यू सर। और हमारे साथ मैडम मेरी लखरा जी भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत अनुभव कैसे हम अपने करियर को आगे बढ़ाएं, वो सब बहुत एग्जाम्पल देके बताए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं फादर रोहन जी को और उनके स्टाफ को, जिन्होंने आज ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया, साफ सुथरा जगह दिया आज की सेशन को संचालन करने के लिए। इसी के लिए हम फादर रोहन जी को धन्यवाद देते हैं। और हमारे प्रिय प्रतिभागियों, आपकी सक्रिय भागीदारी, विचारोत्तेजक प्रश्न और उत्साह ने इस कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता दिलाई। मुझे आशा है कि यह सत्र आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में हमारे जनजातीय आयोग के सचिव श्री विजय टप्पू जी, उनके दिन रात प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने हमारे आदिवासियों युवाओं के लिए इस तरह से ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया ताकि वे अपने लिए एक मजबूत भविष्य का गठन कर सकें। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी इसको एक विदाई ना समझें, बल्कि एक सफल यात्रा की शुरुआत समझें, है ना। आप सभी को और एक बार बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Okay, the session is over. Thank you for bearing with us. There is the last thing we'd like you to come on stage so that we can take a group photo. So please, if you like, come here and have a small memory that we have done this for the first time career orientation program and you were the part of it. Thank you. Let's take a picture. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।